नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे आमलक की एकादशी की पूजा विधि, महत्व और आंवला का पूजन करने का रहस्य। तो आमलक की एकादशी का व्रत 3 मार्च को है। तो इसकी पूजा विधि, हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और क्या महत्व है, और इस दिन आंवले का पूजन करने का क्या रहस्य है, आंवले की पूजा क्यों करते हैं। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस वर्ष 3 मार्च को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। आमलकी एकादशी विष्णु प्रिया तो है ही, इसके अलावा इस एकादशी का महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और वहाँ सभी देवताओं ने शिव पार्वती का गुलाल उड़ाकर स्वागत किया था। इसलिए इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। इस दिन मानव को प्रातः व्रत का संकल्प लेकर परशुराम जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करनी चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष का भी पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें और वृक्ष की यथाशक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आसपास वृक्ष का पेड़ वो नहीं है आंवले का, तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और इसके बाद घी के दीपक या कपूर से श्री हरि की आरती उतारें। एकादशी, आमलकी एकादशी का महत्व। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाता है और सहस्त्र योगानों का, गोदानों का फल प्राप्त करता है। यह एकादशी समस्त यज्ञों को रोक करने से भी अधिक फल देने वाली है। पुराणों में भगवान विष्णु ने कहा कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः ये सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है आंवले का वृक्ष। आंवले के पूजन का रहस्य। आंवले का पूजन क्यों करते हैं, इसका क्या रहस्य है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए इसी समय अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। सभी देवताओं ने जब इस पवित्र वृक्ष को देखा तो उनका बड़ा विस्मय हुआ और इतने में आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये श्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल रूप में विष्णु, उसमें ऊपर ब्रह्मा और तने में रुद्र और शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदंगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इस आंवले के पेड़ की महिमा अपरंपार है। इस आंवले के पेड़ में सभी भगवान हैं जो निवास करते हैं। सब मूल में करते हैं विष्णु भगवान और उससे ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र और शाखाओं में मुनिगण,
टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इस आंवले के पेड़ में इतने सारे हैं जो सभी इसमें निवास करते हैं, इसीलिए आंवले का पूजन का रहस्य बहुत ही बड़ा होता है। अगर हम आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे तो इन सभी देवताओं की पूजा होगी और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और पुण्य मिलेगा। आंवल की एकादशी माघ के शुक्ल पक्ष मास फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी 2 मार्च को सुबह 6:39 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को सुबह 9:01 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार आंवल की एकादशी 3 मार्च यानी 2023 को मनाई जाएगी, यानी 3 मार्च को आंवल की एकादशी का व्रत किया जाएगा और आंवले की पूजा करने का रहस्य है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना आंवल की एकादशी की पूजा विधि, महत्व और आंवला पूजन का रहस्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।